मैथमेटिक्स में आपको इसमें पढ़ना है रियल नंबर। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक्स होगा लॉज ऑफ रेडिकल्स। क्या पढ़ना है आपको? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, EXPONENT, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, रेडिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। एक्सपोनेंट जानने से पहले आप ये जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, व्हाट इज एक्सपोनेंट। अगर हम किसी नंबर पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है कोई नंबर है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखना 2, अगर मैंने लिखा है 2 to the power 2 है, इट मीन्स दैट होता है यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे नीचे जो आपको ब्रैकेट में दिख रही है हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है? पावर होता है। यदि पावर की साइन हमारे पास पॉजिटिव है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। यदि पावर की साइन क्या नेगेटिव है तो हम कहेंगे इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अगर 2 पे पावर हमारे पास 2 दिया गया है, इट मीन्स दैट है 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही हमको 2 टाइम्स करना है। अगर हमने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ अगर 2 पे पावर जब ब्रैकेट ऑन करेंगे 2, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी नेक्स्ट लाइन से हमको रिजल्ट मिल गया 4। यानी कि हम कह सकते हैं 2 to the power 2 का रिजल्ट हमें मिलेगा 4। यानी कि इसमें जब आप पढ़ने से पहले आप जानेंगे बेस क्या होता है। देखिए सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे होता है बेस, और जो यहाँ पे लिखा जाता है ये क्या होता है भाई? 1 मिनट मैं आपको ऐसे बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा n to the पावर, अगर हमारे पास p दिया गया है, कोई नंबर p है, इस कंडीशन में इस पे जिस पे पावर होता है उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? EXPONENT, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। समझ में आ गया? एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है? इसको हम पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं। इसको कहते हैं रेडिकल्स भी कहते हैं। रेडिकल्स भी कहते हैं। एक और नाम होता है जिसको हम डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। जो आप अलजेब्रा में जब यूज करेंगे तो किसी वेरिएबल नंबर्स पे दिए गए पावर्स को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इसी को दूसरे नाम से कहते हैं डिग्री। DEGREE होता है डिग्री। क्लियर हुआ? यानी कि जिसपे हमारा पावर लगा होता है वो बेस होता है। यदि हमारे पास बेस की साइन निगेटिव हो तो हम कहेंगे निगेटिव बेस है। यानी कि बेस के पास अगर माइनस साइन दिया गया हो यानी कि हमारे पास बेस क्या होगा? निगेटिव बेस होगा। यदि बेस के पास पॉजिटिव साइन अगर प्लस साइन होगा तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव बेस है। यदि पावर क्या है हमारे पास? पावर प्लस है तो हम कहेंगे पॉजिटिव बेस। यदि पावर निगेटिव है तो कहेंगे उसको निगेटिव बेस। यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ से आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आप 2 तरह से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आप पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट, POSI। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है यानी कि मीन्स पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। दूसरा हमारे पास जो दिया गया है निगेटिव एक्सपोनेंट है, NEGATIVE, निगेटिव एक्सपोनेंट। Negative exponent. The power having positive sign is called positive exponents. The powers which have the negative sign, minus signs, are called negative exponent. अब इसके बाद आपको जानना है इसमें जो आपका लॉज ऑफ रेडिकल जो एक्सपोनेंट चालू हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसका रूल है, यदि इफ वी हैव, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। अब इसमें निगेटिव यानी कि इसमें पढ़ना तो सबसे फर्स्ट वाला नहीं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे, इसमें पहला वाला पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले, पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले इसमें पहला रूल जानेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इफ यदि इफ इज मल्टीप्लाई बाई ए। सबसे पहले हम ये जानेंगे, पहले इसको मत जानिए, पहले इसको जानिए। इफ a टू दी पावर अगर हमारे पास n किया गया है तो इसका रिजल्ट होता है, यानी कि a का मल्टीप्लाई a से ही हमको n टाइम्स करना है। इट मीन्स दैट हो जाएगा n इज मल्टीप्लाई बाई
डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई nth टाइम n टाइम्स। जितनी समय दिया गया उतना समय हम कर देंगे। अगर हम इस पे एक एग्जांपल लिखें, एग्जांपल ले लेते हैं। एक और कंडीशन है हमारे पास। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या था, होल नंबर था, तो इस कंडीशन में ऐसे था। यदि हम एक जगह पे अगर हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं उसी कंडीशन में, इसका पहले एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल है, अगर मैंने कहा 2 टू दी पावर, अगर मैंने कहा 3 है, इट मीन्स दैट जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव 2 टू दी पावर 3 गिवन। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर, हमारे पास हो जाएगा 3। नेक्स्ट लाइन से 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू मुझे मिला 8। ये हमारा आंसर है। क्यूब कहते हैं ना, इसको ये भी कहा था 2 टू दी पावर 3 मीन्स 2 का क्यूब। इफ वी हैव, अगर हमने कहा कि मान लेते हैं यही कंडीशन, एक और हम रूल बता देते हैं। अगर हमने कहा p अपॉन q एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q, इफ हियर बेस इज एन रेशनल नंबर एंड देयर पावर इज n, इस कंडीशन में हम कर देंगे p अपॉन q इज मल्टीप्लाई बाई p अपॉन q। इट मींस दैट यहाँ पहले इतना समझेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो p टू द पावर n एंड q टू द पावर n। इट मींस दैट p इज मल्टीप्लाई बाई p n टाइम्स मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई n टाइम्स here upon q is multiplied by q dot 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 n times, जितने टाइम्स दिया गया होगा। इसका दूसरा रूल होता है, अब हम आपको p अपॉन q टू दी पावर n पे हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। नेक्स्ट लाइन से हमें मिल जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट में अगर हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, if we have example number 2, 3 to the power 2 पे पावर अगर हमारे पास दिया गया 3। नेक्स्ट लाइन से we have to solve it, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो नेक्स्ट लाइन में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ इट्स, इस कंडीशन में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा वी हैव 3 अपॉन 2 टू दी पावर, हमारे पास लिखा गया है 3। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 अपॉन, यहाँ से ब्रैकेट ऑन जैसे करेंगे यहाँ हो जाएगा 3 इसमें, इट मींस दैट 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 बार करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल ये लिखेंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा अपॉन 2 is multiply by 2 is multiply by 2। नेक्स्ट लाइन से 3 3 9 3 27, 27 अपॉन हो जाएगा 2 2 4 2 8। नेक्स्ट लाइन से we get here आंसर, हम आंसर लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे आंसर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 27 अपॉन 8। रूल नंबर फर्स्ट। अब हमें पढ़ना है रूल नंबर सेकेंड। अब हमें रूल नंबर सेकेंड पढ़ना है। रूल नंबर सेकेंड में हमें ये पढ़ना है, रूल नंबर सेकेंड, इफ a टू दी पावर n इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास दिया गया हो a टू दी पावर m, उस कंडीशन में जो हमारा न्यूमरेटर फर्स्ट न्यूमरेटर होता है, सेकंड मेरा डिनोमिनेटर होता है, उस कंडीशन में क्या कर देते हैं a टू दी पावर n माइनस हम m कर देते हैं। इसी चीज़ को हम कर सकते हैं यदि हमारे पास बेस सेम हो और केस क्या हो डिवाइड का हो, a टू दी पावर n और a टू दी पावर हमारे पास m इस टाइप में रेशनल नंबर के टाइप में दिया हो, तो उस कंडीशन में भी इसका जो सॉल्यूशन होता है a टू दी पावर ऊपर वाले n, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस कर देंगे जब दोनों का बेस सेम होगा और केस क्या होगा मल्टीप्लाई का होगा, तब इस कंडीशन में n माइनस m कर देंगे। नेक्स्ट यही मेरा सॉल्यूशन है। इसी फॉर्म में हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है, बस पावर को इस फॉर्म में लिख के देना है। क्वेश्चन नाउ वी हैव टू सॉल्व
we have to solve an example with we have 3 upon 4 is divided by 5 upon 3, sorry 3 upon 3. we have to solve it. सॉरी if लिखेंगे यहाँ पे if we have find its value, find its value. now we get solve करेंगे. we have 3 to the power 3, sorry 3 to the power 4 is divided by 3 to the power, मेरे पास दिया गया है 3. हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल. अगर इस केस में डिवाइड है तो फर्स्ट न्यूमरेटर में से हम क्या करेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर की जो पावर है न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को हम माइनस कर देंगे. कब, जब दोनों का बेस सेम होगा और केस डिवाइड का होगा तब. उस कंडीशन में नाउ वी हैव टू सॉल्व इट हियर. 3 टू द पावर 4 माइनस 3 हमने कर दिया. नेक्स्ट लाइन से मिल गया 3 टू द पावर 1 मतलब हो जाएगा हमारे पास 3. अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको रियली में इसकी वैल्यू दिखाऊं, इसका मतलब ये हुआ, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं 3 टू द पावर 4 ही डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या 3 टू द पावर 3 है. इट मीन्स दैट इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 अपॉन कितना है 3 टू द पावर 3. अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें 3 का मल्टीप्लाई 3 से 4 टाइम्स करना है, मतलब कि हो गया 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3. तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3. 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास 1 1 1 1 1 1. नेक्स्ट लाइन से बच गया 3 इज मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 1 इंटू 1. नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1. नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 1, सॉरी 3 अपॉन 1 है 3 अपॉन 1. नेक्स्ट लाइन में हम कर सकते हैं ये रिजल्ट मेरा कितना आ गया 3. देयरफॉर दिस इज दिस. इसलिए फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई करके ऐसे जब फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा खट से 2 मिनट में ठीक से सॉल्व हो जाता है. रूल नंबर हमें पढ़ना है, रूल नंबर 3. इफ हमारे पास दिया गया और रूल नंबर 3 है. इफ a टू दी पावर n, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पावर m हो तो उस कंडीशन कर दे a टू दी पावर n इज मल्टीप्लाई बाई m. यही चीज लिखा गया हो यदि इफ p अपॉन q अगर रेशनल नंबर के रूप में दिया गया हो p अपॉन q पे पावर n, अगर हमारे पास यहाँ दिया गया होगा m, उस कंडीशन पे हम लिख देते हैं p अपॉन q टू दी पावर. हमारे पास सॉल्यूशन का जो स्टेप हो जाएगा n इज मल्टीप्लाई बाई m. नेक्स्ट लाइन से जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा p टू दी पावर, यहीं तक बस मुझे सॉल्व करना है. अगर इसको और वेरीफाई करना है इसकी वैल्यू बस मुझे ऐसे इसी रूप में लेके आना है. मैं इसका एग्जांपल समझा देता हूँ. नाउ वी गेट हियर एग्जांपल. इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता हूँ. फाइंड द वैल्यू हमें क्या बताना है, लास्ट वैल्यू बताना है, उसकी मान कितना होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हमें इसकी वैल्यू बतानी है, उसका रियल वैल्यू कितना होगा. राइट देयर एक्सपोनेंट. अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मेरे पास दिया गया है a टू दी पावर कोई नंबर है, सॉरी यहाँ पे सॉल्व करते हैं. मेरे पास दिया गया है 3 टू दी पावर 2. अगर मेरे पास दिया गया उस कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे वी हैव, हमें इसका वैल्यू बताना है भाई. पूरा 100% सॉल्व करना पड़ेगा. फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि हमें पावर के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है. अगर हम सिर्फ इस फॉर्म में लेके आते हैं, इस पूरे फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है. हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है. यदि किसी नंबर पे पावर अगर लिखा गया a टू दी पावर n और यहाँ पे लिखा गया, इस पूरे फॉर्म को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पूरे फॉर्म को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यदि इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं तो वो उसका रियल मान हो जाता है
और कहीं ऐसे भी लिखा गया हो a टू द पावर n, a टू द पावर यहाँ पे m है, नेक्स्ट लाइन से a टू द पावर n इंटू हमारे पास हो गया m। तो ये हमारा जो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू मिला है क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सॉरी सिंगल पावर, इसको हम सिर्फ कहते हैं फॉर्म ऑफ सिंगल पावर, यानी इसको ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से a टू द पावर nm, a टू द पावर nm। नेक्स्ट लाइन से अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी सॉल्व करने के लिए देंगे। वी हैव 3 टू द पावर 2, नेक्स्ट लाइन से 2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जब सॉल्व करेंगे तो इसको पावर इस एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे। 3 टू द पावर ब्रैकेट ऑन हो जाएगा 2 into 2, नेक्स्ट लाइन से मेरे पास हो जाएगा 3 टू द पावर 2 जा 4, तो नेक्स्ट लाइन से जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 4 मतलब 3 टू द पावर 4 मींस 3 का मल्टीप्लाई 3 से 4 टाइम्स कर देना है। नेक्स्ट लाइन से वी गेट हियर 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। नेक्स्ट लाइन से हमें मिल गया 81। इफ वी गेट सेकंड क्वेश्चन में आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। अगर ये हम मान लेते हैं कोई हमारे पास रेशनल नंबर हो, p/q के रूप में मान लेते हैं 2/3 है, 2/3 टू द पावर 2, नेक्स्ट लाइन टू द पावर हमने कर दिया 3। उस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, करो इसको सॉल्व करो। 3 वी हैव 2/3 टू द पावर मेरे पास 2 है। नेक्स्ट लाइन से मुझे मिला है यहाँ पे 3, नेक्स्ट लाइन से 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर यहाँ लिखा 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 3 2 3 6। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 2 टू द पावर 6/3 टू द पावर 6। नाउ वी हैव टू सॉल्व विथ 2 is multiplied by 2, 2 is multiplied by 2 6 times, and here 3 is multiplied by 3 6 times. Next line we get here 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 1 here. Next line we get here 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 6 times. Now here we get 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 62 जा 32 2 जा 64 upon next line we get here 3 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा 81 9 जा। Here we get 7 to 9, here we get if यदि ये कटने वाला होगा 7 9 9 9 18 10, दिस इज द वी गेट हियर आंसर। नेक्स्ट लाइन से इसका एक और हम आपको एग्जांपल लेंगे। सिर्फ अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो तो इस क्वेश्चन का हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड किया है, इसका मान अगर इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में लाने के बाद इसका वैल्यू बताना, वैल्यू फाइंड करना था। लेकिन अब इसके बाद मैं बताऊंगा, बस अगर ऐसे दिया गया तो बस हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके छोड़ देना है, पावर को सॉल्व नहीं करना है, बस पावर को एक सिंगल पावर बना के छोड़ देना है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट लाइन वी गेट हियर राइट द एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास मैंने कहा राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बस पावर को सिंगल पावर बना के छोड़ देना है, वहीं तक का सॉल्यूशन बस यहाँ तक कर देते एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें हमारा सबसे पहला है मैंने कहा 6 टू द पावर 3 टू द पावर मैंने कहा यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट लाइन से जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वी है हमारे पास दिया गया है 6 टू द पावर 3 टू द पावर 4। नेक्स्ट लाइन वी गेट हियर 6 टू द पावर, फिर यहाँ से हम ब्रैकेट ऑन कर देंगे, 3 इज मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा मेरे पास 6 टू द पावर 4। दिस इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हियर वी गेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस आंसर हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 टू द पावर 3
टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 टू दी पावर 12. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस. नेक्स्ट टाइम्स वी गेट वन मोर क्वेश्चन. सॉल्व कर लिए. Next times we get one more question here. When it is given in rational number form 3 upon 4 to the power 3 to the power minus 3 sorry. नेक्स्ट लाइन से हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे सॉल्व. वी हैव हमारे पास दिया गया है भाई, क्या दिया गया है 3 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर मेरे पास मिला है यहाँ पे 3. नेक्स्ट लाइन से हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लाइन से मेरे पास बन जाएगा 3 अपॉन 4 टू दी पावर मेरे पास मिला 3 ब्रैकेट ऑन करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3. नेक्स्ट लाइन से वी गेट हियर 3 अपॉन 4 टू दी पावर मेरे पास मिला 3 3 9. इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस. आंसर लिखेंगे exponential form of 3 upon 4 to the power 3 is equal to 3 is 4 upon 3 to the power 9. Rule number 4. हमें रूल नंबर 4 पढ़ना है. रूल नंबर 4 लाज ऑफ रूल नंबर हमारे पास चौथा रूल पढ़ना है आपको. रूल नंबर 4 क्या है? इफ वी हैव n टू दी पावर 0, इस नंबर पे पावर 0 दिया गया तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है. सॉल्व एग्जांपल. और कोई नंबर्स p अपॉन q के रूप में कितना भी बड़ा दिया गया हो और पावर यहाँ पे क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में सॉल्व करने के बाद इसकी रिजल्ट हमें मिल जाता है 0 लिखा जाता है. Now here example number first. Find the value of the following. मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है find the value of the following हमें फॉलोइंग जो नीचे दिए गए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें सबसे पहला है 3 टू दी पावर 0. 3 टू दी पावर 0 है हमारे सबसे पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है हमने लिखा 3 टू दी पावर 2 पावर 0 पावर 3. नेक्स्ट लाइन से एक और हमारे पास क्वेश्चन दिया गया तीसरा. इस कंडीशन में 3 अपॉन 2 टू दी पावर 0. मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 4. Here we get, we solve it. We have 3 to the power 0 given. Here we get 3 to the power 0 means 1, because इस लाइन में जो हमारा फार्मूला यूज हुआ है n टू दी पावर 0 इज इक्वल टू मेरे पास 1 होता है. ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, हमें रिजल्ट मिल गया, प्राप्त हो गया 3 टू दी पावर 0 मीन्स हमें हो जाता है प्राप्त हो जाता है 1. नेक्स्ट लाइन वी गेट हियर अब इसे हमें सॉल्व करना है. नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, सेकंड वाले को solve. Here we have in brackets largest bracket 3 to the power 2 3 to the power 2 power
0 सॉरी क्वेश्चन 0 2 3। नेक्स्ट लाइन से हमें सॉल्व करना है 3 टू दी पावर, पहले इस ब्रैकेट को हम ऑन करेंगे बड़े वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास हो जाएगा 3 टू दी पावर 2, 0 इज मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे इस ब्रैकेट को ऑन करेंगे 3 टू पावर 2 इंटू 0 इंटू हमारे पास हो जाएगा 3। नेक्स्ट लाइन से किसी नंबर में 0 से गुणा करने पर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, 3 टू दी पावर 0 एट लास्ट वी गेट हियर 1। Question number 4 we have to solve it. Question number 4 पावर को इंटू करना सॉरी प्रश्न नहीं है आपका, वो जीरो जाते ही तो solve it. सही है We have 3 upon 2 to the power 0 large bracket 4. Next line se we get here 3 upon 2 to the power 0 is multiplied by 4. Next line se here we get 3 upon 2 to the power 0. Next line se here we get 3 to the power 0 upon 2 to the power 0. Next line se here 1 upon 1 is equal to 1. We get here result 1 upon 1 is equal to 1. नेक्स्ट लाइन से इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं भाई, ये हमारा आंसर आ गया। रोल नंबर हमें पढ़ना है नेक्स्ट। ऑल दिस गिवन क्वेश्चंस आर हियर।